नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी आप सबके बीच में उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और सुल्तानपुर की क्या कुछ स्थिति है स्थानीय निकाय चुनाव की। यहां पे नामांकन का सोमवार को कल यानी कि 24 अप्रैल को अंतिम दिन था। अंतिम दिन तक वे सभी प्रत्याशी जो चुनाव में प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे उनके लिए अंतिम दिन था। सभी ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो नामांकन की क्या कुछ स्थितियां थी, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में सामने आए हैं, उन सब की जानकारी को लेकर मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुल्तानपुर जनपद में करीब 4 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर पालिका है और उन चारों नगर पंचायतों पे और नगर पालिका में कुल मिलाकर अध्यक्ष पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। सदस्य के लिए कुल 467 पर्चा यहां पर भरा गया है और नगर पालिका की बात करें तो 25 वार्डों में करीब 76 पर्चे नामांकन के लिए दाखिल किए गए हैं और करीब 178 दावेदार सामने आए हैं। नगर पंचायतों की बात करें कि तो 4 नगर पंचायतें जो सुल्तानपुर में हैं, कोयरीपुर, कादीपुर, दोस्तपुर और नवसृजित नगर पंचायत लम्भुआ में करीब 66 पर्चे दाखिल किए गए हैं और सदस्य पद के लिए कुल 279 पर्चे नामांकन के लिए दाखिल किए गए हैं। तो ये सोमवार तक यानी कि नामांकन के अंतिम दिनों तक की जानकारी है। इन सभी पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे जो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, पुराने दावेदारों पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपना दांव खेला है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, कितना प्रत्याशी आपका पढ़ा लिखा है, चेयरमैन कितना आपका पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं। इन सभी की जानकारी, सभी प्रत्याशियों की जानकारी के लिए हम आपका गांव देहात के इस वीडियो में स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नगर पालिका सुल्तानपुर के लिए कुल 13 नामांकन हुए हैं। इन नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की पार्टी वाइज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो देर शाम जब सूची आई तो उस सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण अग्रवाल को टिकट मिला। कल उनका नामांकन था। अंतिम दिन नामांकन में भारी भरकम हुजूम के साथ उन्होंने नामांकन किया। उनके नामांकन के लिए राज्य में जो है मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह स्वयं शामिल हुए थे। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद रहमान मानू समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना नामांकन किया। श्वेतांग सिंह बिसेन जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपना नामांकन 2 दिन पहले दाखिल किया था। और अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर संदीप शुक्ला आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वरुण मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शशांक पांडे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं और मुहर्रम अली AIMIM के प्रत्याशी हैं, सुनीता अग्रवाल, सरताज आलम, संजय कुमार गुप्ता, संजय जायसवाल और इक्षा मिश्रा, यानी कि कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया है। इन 13 प्रत्याशियों के बीच में तय होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष पद किसको मिलेगा। ये भविष्य के गर्त में है। सभी मतदाता जो करीब 1 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं उन पर निर्भर करता है कि वो किसको अपना प्रत्याशी चुनेंगे। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे जो सुल्तानपुर की चारों नगर पंचायतें हैं, इन नगर पंचायतों में किसको अध्यक्ष पद का भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। तो लम्भुआ की बात करें तो नवसृजित जो है ये नगर पंचायत है और इस नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनको कहा जाता है, इनके बारे में गांव देहात में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि लम्भुआ की लाठी विजय त्रिपाठी। इस कथन का, इस कहावत के पीछे का क्या तात्पर्य है ये भी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। जब उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ अतेंद्र जायसवाल समाजवादी पार्टी से लम्भुआ से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। रोहिणी पटेल को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अनिल बरनवाल कांग्रेस से इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तपुर की बात करें तो दोस्तपुर से सोनी गौतम बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, माफ़ कीजिएगा। शकुंतला समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और मंजुलता BSP से प्रत्याशी हैं। इसके साथ साथ
मंजू सोनकर जो है आम आदमी पार्टी से दोस्तपुर से नगर पंचायत अध्यक्षा पद के लिए, यहाँ पे महिला सीट है तो उसकी प्रत्याशी हैं। कादीपुर की बात करें तो कादीपुर में आनंद जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कपिल मुनि पांडे जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कोयरीपुर की बात करें तो सीमा साहू पर एक बार फिर से साहू परिवार में जो है नगर पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। रूबीना खातून बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। नसरीन बानो कांग्रेस से इस बार अपना जो है दांव आजमा रही हैं। तो ये सोमवार तक यानी कि नामांकन के अंतिम तक 24 अप्रैल तक जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है उनको उनकी जानकारी है, उनकी सूची के रूप में हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ पहली बार सुल्तानपुर के स्थानीय निकाय चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है कि वार्ड नंबर 7 से सुल्तानपुर के नगर पालिका में जो है प्रत्याशी रहे रमेश सिंह टिन्नू जो है बिना चुनाव लड़े ही सभापति जीत चुके हैं। उनके विपक्ष में किसी भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है, निर्विरोध कह सकते हैं उन्होंने सभापति का चुनाव जीता है। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 24 अप्रैल तक किसी भी प्रत्याशी ने उनके खिलाफ पर्चा दाखिल नहीं किया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है सुल्तानपुर के स्थानीय निकाय चुनाव की। अब हम बात करेंगे कि जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए आए हैं आप लोगों के बीच में उनका कितना उनका शैक्षणिक स्तर है आपको सबसे पहले बता दें, और वो कितने संपत्तियों के वारिस हैं, क्योंकि नामांकन में ये सारी जानकारियां भारतीय लोकतंत्र में आपको देनी पड़ती हैं। तो समाजवादी पार्टी से सैयद रहमान मानू एक बार फिर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। इसके पहले सन 2000 में भी वो जो है चुनाव जीत चुके थे। सैयद रहमान मानू की बात करें तो 4 करोड़ 82 लाख से अधिक उनके पास चल अचल संपत्ति है। सर्वाधिक रईस कह सकते हैं प्रत्याशी हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष पद के। इसके साथ साथ प्रवीण अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2 बार से वो यहाँ के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 1 करोड़ 82 लाख उनकी संपत्ति है, इतनी संपत्ति की जानकारी उन्होंने दिया है। तो अब आपको बताएं कि सैयद रहमान जो मानू हैं उनके बारे में, तो वो 4 करोड़ 82 लाख उनकी संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण अग्रवाल LLB किए हुए हैं, उनकी पढ़ाई LLB तक हुई है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला, वो 1 करोड़ 22 लाख की उनकी संपत्ति है, PhD रह चुके हैं। और श्वेतांग सिंह बिसेन जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी जो चल अचल संपत्ति है 80 लाख है, परास्नातक हैं वो। कांग्रेस के वरुण मिश्रा LLB हैं और 43 लाख की उनकी चल अचल की संपत्ति है। तो जो सुल्तानपुर का नगर पालिका अध्यक्ष पद का इतिहास है उसके बारे में हम आपको बताएं तो समाजवादी पार्टी को मात्र 1 बार यहाँ से जो है चेयरमैन बनने का प्रत्याशी को यहाँ पे अवसर मिला था। इसके अलावा सन 2006 से लगातार 17 साल भारतीय जनता पार्टी इस जो है पद पर काबिज है, उसके प्रत्याशी इस पद पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर दांव लगाई है। रहमान मानू इसके पहले भी नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं, कई बार उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा है। सन 2006 में प्रवीण अग्रवाल के बारे में आपको बताएं तो प्रवीण अग्रवाल ने यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके अनूप संडा जब पहली बार राजनीति में आए तो उन्होंने सन 2006 में जो है लोसपा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने सन 2006 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। प्रवीण अग्रवाल ने उनको 256 वोटों से जो है मात दिया था और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने थे। सन 2012 में पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर अपना जो है विश्वास जताया, उनको फिर से टिकट मिला और उन्होंने पीस पार्टी से सैयद रहमान मानू जो चुनाव लड़ रहे थे उनको उन्होंने हराया और भारतीय जनता पार्टी से एक बार पुनः जो है प्रवीण अग्रवाल यहाँ के चेयरमैन बने। लेकिन 2017 में महिला सीट हुई और इनको टिकट नहीं दिया गया प्रवीण अग्रवाल को। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और फिर से 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है।
तो ये प्रवीण अग्रवाल का पुराना इतिहास है कि किस तरीके से वो चेयरमैनी के चुनाव में इस बार सक्रिय हुए हैं। रहमान मानू के बारे में आपको बताएं तो सपा से एक बार सन 2000 में उनको जो है यहाँ से चेयरमैन बनने का अवसर मिला था। उस चुनाव में शिव कुमार अग्रहरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने उनको हराया था। इसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो समाजवादी पार्टी से कन्नी काट लिए और दोबारा पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास भी नहीं जताया। लेकिन इस बार 2023 में उनको पुनः टिकट मिला हुआ है। तो ये जो है कुछ जानकारी है समाजवादी पार्टी के रहमान मानू की और पुराने जो प्रत्याशी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं प्रवीण अग्रवाल की जानकारी अब तक हम पहुंचाने का प्रयास किए हैं आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो गांव देहात स्थानीय निकाय चुनाव में बराबर अपनी नज़र बनाए रख रहा है। आप तक हर एक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि आपका प्रत्याशी कितना योग्य है, आपका प्रत्याशी कितना रईस है, और फिलहाल उनके इंटरव्यू भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।